वहीं सलाम टीवी से खास बातचीत में पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह और संजय निषाद के बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। वहीं नीतीश कुमार को भी घेरा। पप्पू यादव का कहना है कि मुल्क में कानून और आइन से ये मुल्क चलता है और हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है। मेरे साथ इस वक्त बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव हैं। पप्पू यादव जी, जिस तरीके से गिरिराज जी का बयान आया, क्या कहते हैं आप? दूसरा बयान या भी दिया उन्होंने कि क्या गलत किया है, कोई इस्लामिक कंट्री तो नहीं है, संविधान ने क्या सबको वो करना है। अच्छा, एक बात बताइए, रोपिएगा बबूल तो खाइएगा खजूर। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो आपको लग रहा है कि अभी जिस तरीके से संजय निषाद का जो बयान आया जी, या गिरिराज जी का जो बयान आया, तो क्या इन लोग के घर में बेटी, माँ, बहन, बहू नहीं है? क्या इनके जुबान नहीं गल जाते? इनकी बेटी क्या सोच रही होगी, इनकी माँ क्या सोच रही होगी, इनकी बहन क्या सोच रही होगी? क्या बेटी, माँ, बहन भी कोई जाति, धर्म, मजहब से देखा जाएगा? उसके चश्मे से देखे जाएंगे? आप हमें बताओ। जिस तरीके का बयान गिरिराज से आप क्या उम्मीद कीजिएगा? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए इन लोगों को। जिसके संस्कार, जिसकी संस्कृति हमारे भारत की हो ही नहीं। हमारी संस्कृति क्या है? हमारी संस्कृति है सीता, अहिल्या, कौशल्या। हमारी संस्कृति है झांसी की रानी, इरोम शर्मिला, यूसुफ जई मलाला। हमारी संस्कृति है राधा, हमारी संस्कृति है मीरा, हमारी संस्कृति है सावित्रीबाई फूले। जब हम अपने ही गीता, कुरान, बाइबिल का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, भाई नीतीश कुमार जी का उम्र हो गया है और वो बीमार रहते हैं। यदि नीतीश कुमार जी का इंटेंशन गलत होता तो हम कोई कर्म बाकी नहीं रखते। गलतियां हुई है, हम किसी भी धर्म, जाति, भाषा का जो विचार है या उसके जीने के जो तरीके हैं, उस पर हम को कुछ भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। कह रहे इंटेंशनली नीतीश कुमार का वो ऑनर नहीं, नीतीश कुमार जी का इंटेंशन बिल्कुल नहीं था, न है, न कभी रहेगा। नीतीश कुमार जी जो 75 के हो गए, पिता और बेटी के भाव, बच्चों के भाव के दृष्टि होते, लेकिन उसके बाद जो संजय निषाद और गिरिराज ने कहा वो माफी के जोग नहीं है। उसको क्षमा मांगना चाहिए और नहीं तो मंत्रिमंडल से जो महिला थी उन्होंने भी कहा बिहार छोड़ दिया उन्होंने, वो वेस्ट बंगाल चली गई, कह रही मैं नौकरी ही ज्वाइन नहीं करूंगी अब। जिसपे गिरिराज सिंह ने कहा कि जहन्नुम में चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं। मेरा रिक्वेस्ट है उस बेटी से कि इंटेंशन देखो, एक पिता का भी इंटेंशन होता है, नौकरी ज्वाइन करना चाहिए। गलतियां हुई है, लेकिन गलतियां सोच विचार के नहीं हुई, इत्तेफाकन है। दूसरा सवाल है कि संजय ने कहा कि नमाज पढ़नी चाहिए, नमाज सूर्य, जो नमाजी हैं उनको सूर्य प्रणाम करना चाहिए, इस तरीके की चीज़ें करनी चाहिए, जिस पर रिएक्शन आ रहे हैं। कौन क्या बोल? ये संघ संचालक दत्तात्रेय हवले हैं। भैया, अपनी डफली, अपनी राग, जिसको जिसकी जुबान तो चाम का है, तो जिसको जो मन आता है बोलता है। वो कानून नहीं ना है। हमारा देश तो संविधान से न चलता है हो, और अध्यात्म से चलता है। अध्यात्म से भी ऊपर हमारे जो जीवन जीने के तरीके हैं, रोटी का तरीका, ये संविधान से मिला है। तो संविधान के दायरे में रह के ही सबको चलना चाहिए। कौन क्या बोलता है मौखिक रूप से, इस पर न तो ध्यान देने की जरूरत है। हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। बहुत शुक्रिया हमसे बात के लिए। साफ तौर पर है जिस तरीके से सांसद पप्पू यादव ने कहा, चाहे वो वीएचपी की मांग को लेकर हो, उनके सुझाव को लेकर हो, या फिर जिस तरीके से कहा जाए कि बिहार में नीतीश कुमार का जो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद से जो बवाल, सियासी बवाल खासतौर पर जो बढ़ा है, उसको लेकर है। प्रोड्यूसर गोपाल सिंह के साथ सैयद मुबश्शिर, जी मीडिया, दिल्ली।